नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। यूपी टीजीटी के विषय कॉम्बिनेशन परीक्षा पैटर्न पर चर्चा करेंगे कि आपका विषय कॉम्बिनेशन क्या होता है। बहुत से अभ्यर्थी जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी यह वीडियो अंतिम तक देखिएगा और हर विषय के लिए जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं सभी के लिए एक एक करके हम बात करेंगे कि आपका विषय कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या यूपी टीजीटी में योग्यताएं हैं। उसके बाद यदि आपका विषय कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणित विषय पर बात करेंगे कि गणित विषय में योग्यता क्या होनी चाहिए। तो गणित विषय के योग्यता के लिए आपका बीए अथवा बीएससी में गणित होना चाहिए। हाँ, एक बात और क्लियर है कि लगभग सभी विषयों में कला विषय को छोड़कर, कला और संगीत विषय को छोड़कर सभी विषयों में बीएड अनिवार्य है। कला और संगीत विषय में अभी तक जो पिछला नोटिफिकेशन ये आया है जून 2022 में, उसमें कला और संगीत के लिए बीएड नहीं अनिवार्य है। कला और संगीत विषय के लिए बीएड नहीं अनिवार्य है। बाकी जितने भी विषय हैं सभी में बीएड अनिवार्य है। तो हम बार बार बीएड नहीं बताएंगे, तो केवल क्योंकि ये ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। बीएड के सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गणित के लिए बीए या बीएससी में आपका गणित होना चाहिए और तीनों वर्ष होना चाहिए। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। कोई होते हैं कि जो 2 वर्ष केवल किए हैं तो 2 वर्ष के लिए नहीं वैलिड है। ये क्लियर। दूसरा है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के लिए आपका गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र से स्नातक होना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष आपका गृह विज्ञान रहना चाहिए। दूसरा, गृह विज्ञान से यदि आप स्नातक नहीं हैं तो गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद में चलता है, उसमें आपका इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए। तीसरा, या इसके लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में है, उसका डिप्लोमा होना चाहिए गृह विज्ञान में, और प्लस स्नातक उपाधि भी होनी चाहिए। यानी कि मोटा अगर कहें तो गृह विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए, प्लस बीएड भी अनिवार्य है। इसके आगे हम बात करते हैं दूसरे विषय का, उर्दू विषय। उर्दू में आपका उर्दू रहना चाहिए बीए में 3 वर्ष। अंग्रेजी के लिए बीए लिटरेचर आपका 3 वर्ष रहना चाहिए। 2 वर्ष से काम नहीं चलेगा, 3 वर्ष आपका लिटरेचर रहना चाहिए। या अगर लैंग्वेज भी है तो वो भी चल जाएगा। संस्कृत देखते हैं कि संस्कृत साहित्य आपका होना चाहिए 3 वर्ष, या संपूर्णानंद से शास्त्री या आचार्य की उपाधि होना चाहिए, प्लस बीएड तो अनिवार्य है ही। उसके आगे हम वाणिज्य देखते हैं। वाणिज्य के लिए आपका बीकॉम होना चाहिए। कृषि
के लिए आपका बीएससी एजी होना चाहिए, बीएससी एजी एग्रीकल्चर से। अब हम बात करते हैं कला के लिए। कला के लिए आपका इंटरमीडिएट, यदि आपने अलग से प्रावधिक कला 1 साल का जो होता है उसको आपने किया है तो मान्य होगा, या आपने बॉम्बे आर्ट किया तो वो मान्य होगा, या प्रावधिक कला के साथ हाई स्कूल किया है और इसके अलावा इन जितने भी कोर्स हैं 6-7 इनको किया है तो आप मान्य होंगे। प्रावधिक कला के साथ हाई स्कूल प्लस इसके अलावा ये जितने भी लिखे हैं उनको आप किए होंगे तो आप मान्य होंगे कला के लिए। इसमें बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। शारीरिक शिक्षा के लिए आपका सीपीएड होना चाहिए, सीपीएड प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के लिए। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान के साथ समझेंगे। आपका भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए। यानी अगर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से कोई एक विषय आपका 3 वर्ष होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा यदि अगला विषय, मान लीजिए आपका भौतिक 3 वर्ष है और रसायन 2 वर्ष है तो भी आप वैलिड हैं। यदि आपका रसायन 3 वर्ष है, भौतिक 2 वर्ष है तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपका भौतिक 3 वर्ष है और रसायन 3 वर्ष है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन हमने बता दिया है कि विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीएससी में होना चाहिए। वो एक विषय 3 वर्ष हो या एक विषय 2 वर्ष हो। यदि दोनों विषय अगर 2-2 वर्ष हैं तो आप वैलिड नहीं हैं। आगे जीव विज्ञान के लिए देखेंगे। जीव विज्ञान के लिए आपका जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। एक अगर 3 वर्ष है, एक 2 वर्ष तो भी वैलिड है। वही जो कंडीशन इसमें है वही कंडीशन सेम टू सेम इसमें है, बस इसमें विषय बदल गया है। इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान है, उसमें भौतिक और रसायन था। तो 3 या 2 या तीनों वर्ष या 2 या 3, जंतु विज्ञान 2 वर्ष है, 3 वर्ष वनस्पति विज्ञान है, तब भी वह वैलिड है जीव विज्ञान के लिए। ये 2 कंडीशन है। इसके बाद हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय सामाजिक विषय पर। सामाजिक विज्ञान में बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन चारों विषयों में से 2 विषय, इन चारों विषयों में से 2 विषय आपके रहने चाहिए। वो एक विषय अगर 3 वर्ष है और एक विषय 2 वर्ष है तो भी आप वैलिड हैं। यदि आपका केवल एक ही विषय है इनमें से तो आप नहीं भर सकते। यानी कि कम से कम 2 वर्ष रहना चाहिए। आप यहाँ पर क्लियर होंगे। यदि मान लीजिए आपका इतिहास 3 वर्ष है, भूगोल 2 वर्ष है तो भी वैलिड है। राजनीति शास्त्र 3 वर्ष है, अर्थशास्त्र 2 वर्ष है तब भी वैलिड है। इतिहास 3 वर्ष है, अर्थशास्त्र 2 वर्ष है तो भी वैलिड है। राजनीति शास्त्र 3 वर्ष है, भूगोल 2 वर्ष है तो भी वैलिड है। यानी कि कहने का मतलब इनमें से चारों विषय में से 2 विषय 3 वर्ष कम से कम और एक विषय 2 वर्ष कम से कम रहना अनिवार्य है। यदि आपका इनमें से कोई भी विषय 3 वर्ष नहीं रहा है
तो आप किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं हैं। और यदि 3 आप इसी से ही सोशल से ही देना चाहते हैं और 4 में से 3 एक विषय, 4 में से 3 विषय आपके नहीं हैं और एक विषय है, मान लीजिए इतिहास है, तो आप क्या करेंगे? तो आप राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्ष का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कर लीजिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। यदि एक विषय, कोई भी इनमें से एक विषय 3 वर्ष है यदि है, तो इनमें से जो 3 विषय बच रहे हैं, यदि मान लीजिए हमने अर्थशास्त्र से बीए किया है, हमारा केवल अर्थशास्त्र है और हम सोशल से देना चाहते हैं, तो इन तीनों विषयों में से कोई भी विषय लेकर आप 2 वर्ष का प्रमाण पत्र कार्यक्रम होता है, उसको आप कर सकते हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम प्रयागराज से। और एक संस्था है इग्नू से। यदि इसके अलावा भी आपकी जानकारी में कोई भी संस्था हो जहां 2 वर्ष का कोर्स हो रहा है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अब सबसे अंतिम में हिंदी विषय पर। हिंदी विषय के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? हिंदी विषय के लिए आपका अच्छी तरीके से समझेंगे, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटर, यानी कि बीए में आपका हिंदी होना चाहिए प्लस आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? अगर ये आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? यदि आपका बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय है, यानी कि बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय है, तो हिंदी 3 वर्ष रहनी चाहिए और संस्कृत यदि 2 वर्ष है तो वैलिड है, यदि 3 वर्ष है तो और ठीक है। यानी कि बीए में आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। तो हिंदी के लिए 2 एलिजिबिलिटी, बीए में हिंदी और संस्कृत इंटर के साथ। यदि बीए में हिंदी संस्कृत दोनों है तो बीए कम से कम तब 3 वर्ष होना चाहिए और संस्कृत अगर 2 ही वर्ष है तब भी वैलिड है। यदि आपका, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनका ना तो इंटर में संस्कृत है ना तो बीए में संस्कृत है, केवल आपका हिंदी है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप संस्कृत के साथ 1 वर्ष का फॉर्म भरा जाता है यूपी बोर्ड में, तो आप उसको कर सकते हैं 1 वर्ष का, जिसकी फीस 206 रुपये है। उसके अलावा ग्रेजुएशन यदि आप करना चाहते हैं संस्कृत के साथ अलग से, तो 2 वर्ष का राजर्षि टंडन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम या इग्नू से प्रमाण पत्र कार्यक्रम का कोर्स आप कर सकते हैं। यह था कंडीशन। और हम बात करेंगे अब इसके लिए, इसका भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है। तो भर्ती प्रक्रिया में 500 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें कुल 125 प्रश्न होते हैं और 4 अंक के सभी प्रश्न होते हैं और माइनस मार्किंग नहीं है। 2 घंटे में हल करना है, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, यानी कि 125 नंबर के आपके प्रश्न पत्र हैं, जिनमें भी हम बात करेंगे कि जैसे हिंदी सोशल विषय के लिए उसमें 4 विषय हैं, तो 2 विषय आपको चुनने हैं। आप परीक्षा देते समय
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से 4 विषय में वहाँ 2 विषय के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें 62 प्लस 62 क्वेश्चन आपके आते हैं, प्लस 1 क्वेश्चन अलग से रहता है, तो 125 क्वेश्चन हो गए। कोई भी आप 2 विषय हल कर सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में ही पढ़े हों। और बाकी विज्ञान विषय के लिए उसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान 62 प्रश्न, रसायन प्लस भौतिक। और जीव विज्ञान में 62 प्रश्न जूलॉजी से और 62 प्रश्न बॉटनी से, और 1 प्लस कॉमन 125। कहता है यूपी टीजीटी के संबंध में एलिजिबिलिटी, योग्यता और पैटर्न परीक्षा का, ये पिछले वर्ष का है। 2 ग्रुप में वैकेंसी आती है, एक बालक वर्ग में, एक बालिका वर्ग में। तो बालक वर्ग में बालक ही केवल, बालिका वर्ग में केवल बालिका ही फिल करेंगी। बालक वर्ग में बालक और बालिका दोनों फिल कर सकती हैं। यानी और आपको ये फॉर्म भरते वक्त ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब वैकेंसी हैं जो पिछले वर्ष 2022 में आई थी, आगामी कब आएंगी अभी इसका कोई निश्चित नहीं है। तो आप इसके लिए अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी करते रहिए। यदि आपको इसमें विषय से संबंधित कुछ बातें न क्लियर हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।